बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूं क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं पिछले 2 दिन से लाहौर में हूं और अगले 2 दिन भी लाहौर में रहूंगा। आज बुध का दिन है तो बुध को भी आप मुझसे मिल सकते हैं लाहौर के ऑफिस के अंदर, और जुमरात को भी मिल सकते हैं, और चांसेस कम हैं शायद मैं आपको जुमे को कहूं, लेकिन कम से कम बुध जुमरात ये 2 दिन आपके पास तो कंफर्म है। इसमें आप फौरन अपनी जो भी एक्टिविटी है, असेसमेंट है या व्हाटएवर जो भी है, वो फौरन अपनी करवा लीजिए कंप्लीट। मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। मैं आपको बता दिया लाहौर ऑफिस के अंदर बात कर रहा हूं, और उसके बाद मेरी फ्राइडे को फ्लाइट है, आगे जा रहा हूं अल्लाह के हुक्म से, आपकी दुआओं से। अब उसके बाद मुझे कंफर्म नहीं है कि वो फ्लाइट मेरी कितने बजे की है। मैं टिकट चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बाद में। फिलहाल मैं बात करते हुए बस बता दूं कि जुमे को मेरी फ्लाइट है, ये मुझे कंफर्म है। इसलिए आज बुध को और कल जुमरात को ये 2 दिन मेरे पास ज़रूर हैं। आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। सितंबर का ये महीना आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि इसके अंदर मैं जो बात करने जा रहा हूं यूरोप की। आपने कहा कि एक आसान वीज़ा बता दीजिए जो वीज़ा रेशो बहुत हाई है, जिसका रेशो बहुत हाई है, जो मिलता है, और उसमें पाकिस्तानियों को कौन से वीज़े मिल रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट के वीज़े मिल रहे हैं, और वो कैसे अप्लाई होगा, उसकी कितनी फीस होगी, टोटल खर्चा कितना आएगा, और उसके अलावा जो आपको जानना चाहते हैं आप कि कौन से चीज़ों में अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, तमाम प्रोसेस बता दीजिए। तो जो लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं उनको फ़ायदा होगा, जो हमारी हेल्प लेंगे उनको भी कम से कम बातों का पता तो होना चाहिए कि उनके पास जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सही होना चाहिए जो स्लोवेकिया में अप्लाई करेंगे, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ठीक लेना है। इसके अलावा पासपोर्ट जो है वो कम से कम 2 साल का वैलिड होना ज़रूरी है। ये तमाम बातें दिमाग में रख लीजिएगा या नोट कर लीजिए। उसके अलावा आपके पास जो अप्रूवल लेटर है वो होना चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्लोवेकिया के लिए बनाना पड़ेगा उस टाइम। मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तालीमी असनाद प्लस तजर्बा सर्टिफिकेट तमाम क्लियर होने चाहिए। फोटो या बायोमेट्रिक साइज जो फोटो वगैरह हैं, तस्वीरें हैं, वो शेंजन एरिया की होनी चाहिए। और इसके अलावा रिहाइश का प्रूफ जो कंपनी आपको जॉब दे रही है वो आपको भेज देगी। इंश्योरेंस आपको यहां से करा के जाना पड़ेगा, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला। और आप पूछते हैं यहां पे खर्चा सुन लीजिएगा। स्लोवेकिया का जो वीजा है टोटल, जिसके लिए आप लोगों को 25-30 लाख दे रहे होते हैं, टोटल फीस उसकी लगभग 100 यूरो है, 100 यूरो। पाकिस्तानी मानेंगे तो कोई 30,000 मान लीजिएगा। इसमें डॉक्यूमेंट का तर्जुमा भी करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। जितना डॉक्यूमेंट आप पूरी फाइल बनाएंगे ना, पूरी फाइल अगर आप खुद बनाएंगे या हम बनाएंगे, उसका आपको ट्रांसलेशन भी डालना है, और उसका तकरीबन खर्चा मान लीजिएगा कि कोई 40,000 से 60,000 तक आता है डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरा। वो ये अलग है, यानी कि ये भी करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो अगर आप खुद करते हैं तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो आपको फीस आपकी 0 हो जाएगी अगर आप खुद कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप हमारी हेल्प लेंगे तो प्रोसेसिंग फीस उसमें डाल दीजिएगा, जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सवाल ये करते हैं कि स्लोवेकिया में पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा डिमांड वाली जॉब्स हैं कौन सी, तो सुन लीजिएगा। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में काम होता है, वहां पर किया का बहुत बड़ा फॉर्म है, वहां पर जो फॉक्सवैगन है उसका बहुत बड़ा काम है फैक्ट्री का, तो वहां पर बहुत ज्यादा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है वहां पर, उसके अंदर पाकिस्तानी बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वहां बहुत ज्यादा हैं और वहां पर हजारों की तादाद में पाकिस्तानी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा पैकिंग में और स्टॉक हैंडलिंग में भी पाकिस्तानी काम कर रहे होते हैं। आप कहते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी की जॉब मिलती क्यों है, क्योंकि ये जॉब्स जो हैं ये 12 घंटे पे बेस करती हैं। 12 घंटे की जॉब होती है। भाई बात मुश्किल है, मैं मानता हूं 12 घंटे जॉब करने का मुश्किल काम होता है, लेकिन अगेन हर वीडियो में कहता हूं पहला साल मुश्किल ही होता है, तो पहले साल के लिए पकड़ लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हुनरमंद हैं तो भी सुन लीजिएगा, उसमें यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर अगर आप मेसन हैं, पेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, कारपेंटर हैं, लेबर हैं या हेल्पर हैं, तो भी ज्यादातर पाकिस्तानी ही काम करते हैं पूरे फील्ड के अंदर, और ये डिपेंड करता है कि जिस तरीके से रूल है उस तरीके से ये काम होगा। आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं कोई कोई ऐसी ऑफर जो हमें फायदा दे सकती है काम में, उसमें LTV
ہیوی ٹرک ڈرائیور کے اندر LGV، اس کے علاوہ بس ڈرائیورز، ڈیلیوری ڈرائیورز، جو بائکرز، وہ تمام اس کے اندر چاہیے. پاکستان، اگر آپ کے پاس پاکستان یا GCC کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو یورپ میں کانٹریکٹ کروانا بہت آسان ہوتا ہے. یہ خود جو ہے سلوواکیہ آپ کو بتا رہا ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹیلٹی سروس سیکٹر کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو پھر ہوٹل اسٹاف کی ضرورت ہے بے تحاشا. اس کے علاوہ ہاؤس کیپنگ کی ضرورت ہے بے تحاشا، اور کلینرز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کچن ہیلپرز کی ضرورت ہے، ویٹر کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے، اور ٹور آفیسر کی ضرورت ہے. آپ اس میں بھی آ سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو میں انفارم کر دوں کہ 22 سپٹمبر سے ہماری نیو سیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں. ایئر ٹکٹنگ اینڈ ٹورزم میں آپ آ سکتے ہیں. میں خود کلاس لیتا ہوں، اور ہوٹل مینجمنٹ میں آ سکتے ہیں. 22 سپٹمبر سے آپ شامل ہو سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ہوں آپ کا ٹیچر اس کلاس کے لیے، اور آپ وہ کر سکتے ہیں. اور اس کی فیس 15,000 روپے ہے، کوئی بڑی فیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بڑی فیس نہیں ہے. اچھا آگے آ جائیے. جتنے بھی ان نون انسٹرکٹرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جہاں پر میں سنتا ہوں، اور جہاں پر ان نون ان کی ٹیم ہوتی ہے، ان نون ان کے وہ ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، وہ بھی تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں. مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کوائٹ فرینکلی. بہرحال کچھ کام جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے کرنے چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ نے 1.5-2 لاکھ لے کے ہی کام کرنا ہے. آگے جا کے آپ نے ہیلپ بھی کرنی ہے، آپ نے اپنی زندگی میں محنت بھی کرنی ہے، انٹرنشپ بھی کرنی ہے، اور پھر جاب ملنی ہے. آپ کو خود جان مارنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہائیلی اسکلڈ بندے ہیں، یا آپ IT والے بندے ہیں، تو پھر آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آپ نیٹ ورک اسپیشلسٹ ہیں، آپ ڈیزائنر ہیں، آپ انجینئرنگ مکینیکل میں ہیں یا الیکٹریکل میں ہیں، تو بھی آپ کے لیے بہت اچھی جاب مل سکتی ہیں. اور ان تمام کے لیے کوئی لوکل لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. تمام کی تمام انگلش بیس ہی جابس ہوتی ہیں. لیکن جو اگر آپ لیبر ہیں، فیکٹری ورکر ہیں، یا کچن ہیلپر ہیں، یا کلینر ہیں، تو اس میں آپ کو زبان کی کوئی توقع آپ سے نہیں کہی جا رہی ہے. شروع میں ریئلسٹک بات ہو رہی ہے، کوئی مزیدار بات نہیں ہو رہی ہے. میں بالکل کوئی میٹھی بات نہیں کر رہا آپ سے. تو جاب رینج جو ہے آپ کو بتاؤں گا ریئلسٹک. ٹھیک ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ چینل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے، یہ ویوز کے لیے کر رہا ہے، لمبی ویڈیو بنا رہا ہے. آپ میرے چینل کو میں بھی کبھی کھول دوں گا آپ کے سامنے، کبھی کھولوں گا. ٹھیک ہے، یہ کبھی آفس آئے میرے، لاہور ابھی آئے، تو میں آپ کو دکھا دوں گا. میں آپ کو اتنی بڑی بات بول رہا ہوں کہ جو آفس آئیں گے میں ان کو دکھا دوں گا. اور آپ کے اوپر قسم ہے کہ پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے کہ ہمارا چینل مونیٹائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجھے ویوز نہیں چاہیے.